सेउल के गंगनम डिस्ट्रिक्ट में रुकसैमरोंग में HHN कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ये नौजवान D1 गेमर ट्रेनिंग रूम में वर्ल्ड के टॉप रैंक ऑनलाइन गेम और खेल रहा था। आज जो गेम वो खेल रहा था उसका नाम था बैटल रिफ्ट और उसका आर्च नेमेसिस जिसे वो हराना चाहता था वो कैरेक्टर था डेक्स। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेक्स का एटीट्यूड देखकर उससे लगा कि ये हरामी कितना घमंडी है, क्योंकि ये 1-on-5 बैटल थी। एक तरफ 5 प्लेयर्स की टीम थी और दूसरी तरफ डेक्स अकेला था। नंबर्स के हिसाब से डेक्स को लॉस होना चाहिए था, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। जैसे हाई गेम स्टार्ट हुआ दोनों साइड्स एक दूसरे पर पड़े एक जबरदस्त फाइट के लिए। सबसे पहले ये नौजवान लड़का पूरे के साथ डेक्स पार ऐसे लपका जैसे उससे जिंदा खा जाएगा, मगर डेक्स शांत खड़ा था, अपनी तलवार पकड़े हुए बिना हिले अपने शिकार के पास आने का वेट कर रहा था। डेक्स ने एक ही झटके में अपनी तलवार चलाई और उस लड़के का हाथ काट दिया। बस एक इतने से वार में टीम का एक प्लेयर ऑफिशियली डिफीट हो गया। खाई थे कि टीम के बाकी 4 प्लेयर्स को यकीन नहीं हुआ कि एक सिंगल कॉम्बो से इतनी आसानी से अपोनेंट को डिफीट कर दिया, ये तो पागलपन था। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी, एक और टीम मेंबर सपोर्ट के लिए आगे बढ़ा। वो धीरे से डेक्स के पास पहुंचा, उससे पीछे से कंट्रोल करना चाहता था, मगर गेम इतना इजी नहीं था। डेक्स ने तुरंत पहचान लिया और जल्दी से अटैक को ब्लॉक किया और फिर से अपने अटैक मूव्स शुरू कर दिए। सक्सेसफुल डबल किल किया और अपोनेंट को फिनिश ऑफ कर दिया। लेकिन जब तक सांस तब तक आस। टीम के एक मेंबर ने हिम्मत दी, घबराना नहीं, बस फॉर्मेशन बनाए रखो, हम जरूर जीतेंगे। हाँ, फॉर्मेशन बनाए रखने से तो जीत जरूर मिलती है, पर वो जीत डेक्स की थी। इनके बाकी 3 प्लेयर्स 2 मिनट भी टिक नहीं पाए और डेक्स ने उन्हें बड़े आराम से तलवार के वारों से 100 टुकड़ों में काट दिया और इस तरह गेम खत्म हो गया। नौजवान यकीन नहीं कर पाया कि उसकी 5 लोगों की टीम पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऑफिशियली गेम ओवर। वो डेक्स अकेला 5 लोगों को बिना किसी डिफिकल्टी या रुकावट के आराम से संभाल गया। और ये डेक्स नाम का NPC जिसने इस गेम वर्ल्ड को कॉन्कर किया था वो कोई और नहीं, हमारा हीरो जिजंग था। एक्चुअली डेक्स तो जिजंग के कई निकनेम्स में से एक था जो वो गेम खेलने के लिए उसे करता था, लेकिन उसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि जिजंग का मकसद लेडर बोर्ड पर टॉप रैंक अचीव करना था। जब उसने अपना गोल अचीव कर लिया जिजंग ने तुरंत गेम डिलीट कर दिया, भले ही उसके अपोनेंट्स को कितना भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन हो। जिजंग के डेक्स की आइडेंटिटी छोड़ने के बाद एक दिन गुजर चुका था। इस बात से गेम वर्ल्ड में सभी जानकर लॉग सरप्राइज्ड दी और खूब बातें कर रहे थे। जिजंग के गेम छोड़ने की रीजन काफी इजी थी, क्योंकि हाल ही में कई गेमर्स ने प्रोफेशन छोड़ दिया था। लगता था गेम का एरा अब खत्म हो चुका है और उसकी जगह एक नई और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ले रही थी, अकेडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अकेडिया ऑनलाइन दुनिया की 3 टॉप कंपनीज अर्जिन, आर्गोज और सिलिकॉप का एक सीक्रेट जॉइंट प्रोजेक्ट था। इसे कंप्यूटर या लैपटॉप से नहीं बल्कि ड्रीमर नाम की एक मशीन से एक्सेस किया जाता था, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड बनती थी जिसमें इन्फिनिट नई पॉसिबिलिटीज थी। नई रिलीज होने के बावजूद अकेडिया ने काफी कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था और अकेडिया डिलीवर करने वाली गाड़ी आखिरी ड्रीमर बायर के एड्रेस पर खादी थी। ऑब्वियसली वो कोई और नहीं जिजंग ही था, लेकिन उस टूटे फूटे घर को देखकर डिलीवरी बॉय को थोड़ी हैरानी हुई। ऐसे हालात में भी अकेडिया गेम मशीन खरीदी है। हालात या और कुछ जिजंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। हॉट हिट ड्रीमर डिलीवरी देखकर वो एक्साइटेड हो गया, उसकी आंखें चमक उठी। बिना देरी किए जिजंग ने तुरंत मशीन ऑन की और सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी। डेक्स कैरेक्टर की अपनी नई बिलावेड ड्रीमर के लिए जगह बनाने के लिए। जून जिजंग 20 साल का आज अपने सारे पुराने गेम्स छोड़कर एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहा था जो सिर्फ गेम नहीं था, अकेडिया की दुनिया, एक साची ड्रीम वर्ल्ड। इस दुनिया में काउंटलेस गेम्स एग्जिस्ट करते थे और गेम प्रोग्रामर्स ने अन गेम्स में कई एलिमेंट्स छुपा रखे थे। वो सिंपल जोक्स हो सकते थे, लेकिन पावरफुल ट्रिक्स भी हो सकते थे जिनका प्लेयर्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता था और हम उन्हें ईस्टर एग्स कहते थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ईस्टर एग वो टर्म है जो ऑथर द्वारा गेम में सटल तरीके से छुपाई गई एक इंटरेस्टिंग चीज को रेफर करता है, प्लेयर्स का एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए नरेशन कंटिन्यू करते हुए या फिर मिस्टेरियस फ्रैगमेंट्स। एक मिस्टेरियस जगह पर बेड ब्रेसलेट वाली 2 हाथ फैलाए ह्यूदा मिस्टेरियस स्माइल के साथ अस मिस्टेरियस पर्सन ने कहा, तो मैं ये तुम्हें देता हूँ, ठीक है। एलीज अन हाथों की ओनर थी। उसने अस पर्सन से कुछ लिया। उससे ताजगी भरी ग्रीन लाइट की किरणें निकल रही थी। उसने नरम आवाज में जवाब दिया, जी, सब कुछ आने वाली जनरेशन के लिए है।
सीन एक किताब के पानी में धीरे धीरे डूबने की इमेज पार खत्म हुआ। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इंसान के ब्रेन को डायरेक्ट एक मशीन से कनेक्ट करके और सेंसेस को डिजिटली स्टिमुलेट करके बनाई गई थी, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड बनती थी जो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकती थी। और ये वीआर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली बिल्ड की जा सकती थी, ये झूठ नहीं था। स्टोरी लाइन एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड की जगह पर आई जहां हमारा मेन कैरेक्टर जून जिजंग अपीयर हुआ। वो एक काफी क्राउडेड जगह पर खड़ा था। भीड़ में एक पर्सन ने जोर से कहा, कोई हंटिंग पार चलना चाहता है? हमें डेली चैलेंज के लिए और प्लेयर्स चाहिए। 100 स्लाइन कोर्स कलेक्ट करने हैं। डिलीवरी। मेरे पास स्टैमिना रिकवरी का मिरेकल इलिक्सर है। फिर एक कस्टमर की आवाज आई, मेटल ओरे बेचते हो? मैं सब खरीद लूंगा। 50 कॉइन्स पर ओरे। ठीक है। जिजंग ने हैरानी से सोचा, ये क्या है? एक एली में जिजंग ने अपना सिस्टम ओपन किया। लेवल 1 बेसिक आइटम्स के साथ। उसने सोचा, इंटरफेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मैंने सोचा था, है ना? उसका रुकी क्वेस्ट एक स्लाइम मॉन्स्टर को किल करना था। मुझे पहले रुकी क्वेस्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसने एक ब्लू स्लाइम देखा। अकेडिया में प्रीसाइसली मूव करना बहुत मुश्किल था, इसलिए सारी स्किल्स बस इन मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ही बनी है, जैसे ब्लिंक, रिट्रीट या स्वॉर्ड स्विंग। लेकिन जिजंग जैसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट वेल पर्सन के लिए ज्यादा एफर्ट और टाइम नहीं लगा। उसने एक हाई स्ट्रोक में स्लाइम को आराम से और जल्दी से किल कर दिया। सिस्टम ने रुकी क्वेस्ट कंप्लीट होने की रिपोर्ट दी। जिजंग ने संतुष्टि से स्माइल किया। मैं अब familiar हो गया हूँ। नेक्स्ट क्वेस्ट पार चलते हैं। एक नया क्वेस्ट जनरेट हुआ। जिजंग अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंट था। कुछ भी हो, मेन आईएससी पलक झपकते हाई हैंडल कर दूंगा। उसका नेक्स्ट क्वेस्ट 100 बुक्स रीड करना था। इस बात से वो सरप्राइज्ड हो गया और पसीना पसीना हो गया। मन में सोचा, ये ट्रैशी गेम। सीन एक दूसरी जगह पार शिफ्ट हुआ जहां बहुत सारी बुक्स थी। वो पब्लिक लाइब्रेरी थी। 2 लड़कियां वहां बैठी थी। पिंक हेयर्ड लड़की ने एक्साइटेडली कहा, हे उधर देखो, वो काफी स्पेशल है ना? पर्पल हेयर्ड लड़की ने पूछा, क्या हुआ? दूसरी लड़की ने कहा, वो लड़का, वो पूरे दिन से बुक्स पढ़ रहा है। वो हमारा जिजंग था। वो 100 बुक्स रीड करने का क्वेस्ट कर रहा था। उसने बुक्स का एक बहुत ऊंचा स्टैक बना लिया था। पर्पल हेयर्ड लड़की हंसी, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने में क्या स्पेशल है? छोटी सिस्टर ने कहा, आरी दीदी, आपको पता है ना, आजकल क्वेस्ट के लिए भी लोग सिर्फ 10 बुक्स स्किम करते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या आपने किसी को उसकी तरह इंटेंटली पढ़ते हुए देखा है? उसी वक्त जिजंग पढ़ते हुए मन ही मन कोस रहा था, ये डैम गेम, मैं इसे जरूर मिटा दूंगा। बड़ी सिस्टर ने कहा, छोड़ो, शायद वो भी दूसरों की तरह जल्दी ही चला जाएगा। जिजंग ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास इस बुक का वॉल्यूम 2 है? उसने एक बुक की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा। बड़ी सिस्टर स्टार्टल्ड हो गई, रुको दीको, वॉल्यूम 2? तुमने सडनली उसके वॉल्यूम 2 के बारे में क्यों पूछा? उसने सोचा, क्या वो भी वो बुक पढ़ रहा है? वो मजाक में नहीं पूछ रहा है ना? जिजंग ने कहा, अच्छा, एक्चुअली वॉल्यूम 1 में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी, तो मुझे लगा कि वॉल्यूम 2 में और इन्फॉर्मेशन होगी। बड़ी सिस्टर ने हैरानी से पूछा, इंटरेस्टिंग चीजें? जिजंग ने कहा, ये बुक, हिस्ट्री ऑफ अकेडिया वॉल्यूम 1, द ओल्डेस्ट ट्रेसेस एडिलिन। उसने लड़की की कंफ्यूजन में कहा। वो एक और बुक ले आई। लो, तुम्हारा वॉल्यूम 2, आराम से पढ़ो, बस वापस कर देना। उसने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, थैंक यू। बुक रिसीव करते हुए उसने अपने मन का डाउट पूछा, अच्छा, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, आपने वॉल्यूम 2 को इतनी अलग जगह पर क्यों रखा है? लड़की ने जवाब दिया, वो क्या है ना, क्योंकि ये एक स्पेशल बुक है जिसे सिर्फ मुझसे डायरेक्ट पूछकर ही पढ़ा जा सकता है। जिजंग ने बुक को छुआ और एक बहुत अजीब सा फीलिंग उसमें समा गया। एक मिस्टेरियस डायमेंशन में एलीज वहां थी। बिगिनर्स विलेज एडिलिन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट डिटेक्टेड। हिडन क्वेस्ट के अपीयर होने की कंडीशन फुलफिल हो गई है। प्लेयर को स्पेशल एनालिसिस टारगेट के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। जिजंग ने बुक ली और स्माइल किया। बहुत बहुत पहले एक लेजेंडरी एक्सप्लोरर था। उसने एडिलिन बिगिनर्स विलेज की लेक के नीचे एक ट्रेजर छुपाया था। उसके एग्जिस्टेंस की खबर सिर्फ रूमर्स के थ्रू फैली थी। अभी तक किसी ने भी उस ट्रेजर की लोकेशन नहीं ढूंढी थी। एक बात श्योर थी, वो डार्कनेस का सबसे एंशिएंट ट्रेस था। लोग कहते थे कि पास्ट के लेजेंडरी एक्सप्लोरर एजर उससे एडिलिन के पास वाली लेक के करीब छुपाया था। ऑब्वियसली किसी ने भी वहां डार्कनेस का कोई ट्रेस नहीं ढूंढा था, इसलिए ये लेजेंड धीरे धीरे भुलाया जा चुका था। और अगर एडिलिन के पास की लेक है तो वो सिर्फ विलेज के सामने वाली एरुन लेक हाई हो सकती है,
राइट? हीरो ने सोचा। उसने मैप देखा, एरुन लेक को देखा। जंग लेक के किनारे पहुंच गया। सूरज की ढलन में पूरा नेचुरल सीनरी दिख रहा था। एडिलिन के नॉर्थ में एरुन लेक। उन्हें मन ही मन सोचा, मैं तो बस इसे इंटरेस्टिंग समझकर यहाँ आया हूँ। ऐसी शांत लेक में अस डार्कनेस का ट्रेस हो ही नहीं सकता। उसने सिस्टम ऑन किया। नया क्वेस्ट बनाने की आखिरी कंडीशन मीट हो गई थी। रिलेटेड हिंट्स के बेस्ड पर एक क्वेस्ट क्रिएट हो गया था। क्वेस्ट डिफिकल्टी B, इम्पैक्ट रेंज A, क्वेस्ट रैंक B+। मेन सिनारियो स्टार्ट हो चुका था। प्लेयर डेक्स लेवल एनालाइज किया गया। लेवल 1। एक नया क्वेस्ट जनरेट हुआ। क्वेस्ट रैंक B+। सर्च फॉर ट्रेसेस ऑफ डार्कनेस। आपने रिकॉर्ड्स ढूंढे हैं जो बताते हैं कि डार्कनेस का सबसे एंशिएंट ट्रेस एरुन लेक में है। इन्वेस्टिगेट करें कि ये रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है या नहीं और उस ट्रेस को ढूंढे। नया गेम ओपन होते हाई B+ रैंक का क्वेस्ट मिल गया। उसने सोचा, मैंने तो सोचा था हाईएस्ट रैंक C होगा। फाइनली ये गेम भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। सूरज की रोशनी अब भी लेक की खूबसूरत नेचुरल सीनरी पर पैड रही थी। पानी की सतह शांत थी। पानी के नीचे एक टेरिफाइंग क्रीचर था। उस क्रीचर ने आंखें खोली, एक चमकती लाल रोशनी के साथ। अब शाम का टाइम था, सूरज डूबने वाला था। सनसेट की रोशनी ने आसमां के एक कोने को गोल्डन कर दिया था। डेक्स इस वक्त जंगल में पेड़ों के नीचे धीरे धीरे चल रहा था। उसने इधर उधर देखा और कहा, यहाँ आसपास कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये सब और ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। सडनली डेक्स ने अपनी आंखें बड़ी की, जैसे उसने कुछ स्पेशल डिस्कवर किया हो। लेक के नीचे उसने शांत और पीसफुल लेक पार इंटेंटली देखा, जो शाम की धूप से चमकदार गोल्डन रंग में ढकी हुई थी। फिर उसने डिटर्मिनेशन के साथ अपनी स्लीव्स ऊपर की। ठीक है, कहते ही उसने रनिंग स्टार्ट लिया और सीधा लेक में डाइव लगा दी। इसे एक बड़ी वेव बनी और पानी चरम तरफ फैल गया। ऐसे ही उसका पूरा बॉडी पानी में डूब गया। डेक्स ने तुरंत रियलाइज किया, क्या ये तो एक इतनी छोटी लेक इतनी डीप है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मीनवाइल अकेडिया के कोरिया ब्रांच में एक ग्रुप एक बड़ी स्क्रीन के सामने काफी टेंस था, जहां एक चमकता लाल वार्निंग साइन दिख रहा था। वार्निंग, मेन सिनारियो एक्टिवेटेड। एक्टिंग CEO और अकेडिया के कोरिया ब्रांच के जनरल डायरेक्टर अपना सर पकड़े ह्यूदा, मैं पागल हो जाऊंगा। उसने बेचैनी से फ्राउन किया। तुमने इस कॉन्टिनेंट में क्या कर दिया जो एक वीक से भी कम समय में ओपन हुआ था? और मैं क्वेस्ट तो। पास खड़े एक एम्प्लॉई ने इंटरजेक्ट किया, वेल, क्वेस्ट एनालिसिस टीम के हिसाब से लगता है एक प्लेयर ने गेम के मैं सिनारियो से रिलेटेड किसी एलिमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया है। ये सुनकर गन मायंगहा ने पलटकर पूछा, किसी एलिमेंट के साथ? उसने क्या गड़बड़ की है कि पूरा गेम सिर्फ एक प्लेयर के एक्शंस से हिल गया है? एम्प्लॉई ने झिझकते हुए जवाब दिया, हमें इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। गन मायंगहा ने ठंडी सांस भरी, उफ, ठीक है। फिर ऑर्डर दिया, सबसे पहले इस इशू को चेयरमैन को रिपोर्ट करो और मेक श्योर करो कि हर डिपार्टमेंट इमरजेंसी सिचुएशंस में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, समझे? ग्रुप ने जल्दी से जवाब दिया, यस सर, और फिर उदासी से चले गए। रूम में सिर्फ गन मायंगहा अकेला रह गया। वो सामने के मुश्किल प्रॉब्लम पार गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेन सिनारियो गेम लॉन्च के सिर्फ 4 दिन बाद एक्टिवेट हो गया। US में तो 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी सब शांत है। क्या ये कोरियन सर्वर का रिजल्ट है? इधर डेक्स अभी अभी पानी से बाहर आया था। अपनी रीसेंट एक्सप्लोरेशन के बाद मुश्किल से सांस ले रहा था। एक एक करके सिस्टम पैनल विंडोज उसकी आंखों के सामने अपीयर हुई। डाइविंग स्किल हैज इंक्रीज्ड टू रैंक B। अब आप ज्यादा देर तक ज्यादा डीप डाइव कर सकते हैं। आपके अक्यूमुलेटेड पॉइंट्स 1 से बढ़ गए। डेक्स पूरा गीला और एग्जॉस्टेड लेक के किनारे बैठा था। पिछली मेमोरी याद करके उसने फ्राउन किया, डैम इट, ऐसा लगा जैसे मैं 200 मीटर्स डीप डाइव कर चुका हूँ, पार लेक का बॉटम भी नहीं दिखा। उसकी नजर लेक के दूसरे किनारे पार डोर जहाँ ढूंढली रोशनी वेल जंगल द वहां पड़ी। उसकी विल वेवर करने लगी, क्या मुझे अभी क्विट कर देना चाहिए? वो फिर से सोचने लगा, जैसे अभी जैब गेम बस अभी शुरू ही हुआ है, दूसरे प्लेयर्स टॉप पोजीशन के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। ऐसे अर्जेंट टाइम पार अपना डाइविंग स्किल लेवल अप करने में टाइम वेस्ट करना। सडनली उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। और इसे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि गेम कंट्रोल रूम का इंस्टॉलमेंट $920 पर मंथ। डेक्स के दिमाग में एक इंटेंस इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गया। मेन गेम में ड्रॉप होने वाले आइटम्स से पेमेंट करने की सोच रहा था, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हर महीने $1000 के करीब नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन वो अनडिस्कवर्ड हिडन चीज भी कुछ स्पेशल थी जिसकी वजह से वो अटैच्ड फील कर रहा था। हिडन क्वेस्ट, एक चीज जो पूरी तरह से मेरे लिए है,
एक क्वेस्ट जो दूसरे प्लेयर्स से बिल्कुल अलग है। कुछ देर सोचने के बाद वो सीधा खड़ा हो गया, पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी और फिर कहा, अगर कोई रिवॉर्ड नहीं मिला तो बहुत दुख होगा। लेकिन सडनली डेक्स ने अपना माइंड बना लिया। उसने कॉन्फिडेंट और ट्रायम्फेंट स्माइल दी। एक प्लेयर होने के नाते मेन इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इस वक्त यूएस में सिलिकॉन वैली में सिलिकॉप के हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन के ऑफिस में एक छोटी सी लड़की क्यूट ट्विन-टेल्ड ब्लॉन्ड हेयर के साथ बेड पर सो रही थी। उसका बचपना लुक उसकी आइडेंटिटी से बिल्कुल अपोजिट था। वो जेनी के पॉवेल थी, सिलिकॉप कॉर्पोरेशन की हेड। सडनली कुछ हुआ जिसने उस लड़की को डेज से जगा दिया। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोली। क्यूट आइटम्स से भरे रूम में सडनली एक चीख गूंज उठी। जैक, तुमने कहा कि मेन सिनारियो कोरिया में एक्टिवेट हो गया है, इसका क्या मतलब है? जैक नाम का पर्सन एक बड़ी पेल ब्लू स्क्रीन पर अपीयर हुआ। उसके बालों ने उसका आधा फेस छुपा रखा था, जिसे उससे एक मिस्टेरियस लुक मिल रहा था। उसने नरम आवाज में जवाब दिया, एक कोरियन प्लेयर ने बिगिनर्स विलेज में छुपी एक हिडन प्रोफेशन का क्लू डिस्कवर किया है। ये मेन सिनारियो तक पहुंचाएगा। ये कॉर्पोरेशन के लिए एक अनफेवरेबल अनाउंसमेंट है। ये सुनकर जेनिका बाओ, जो स्क्रीन के सामने बैठी थी, उसने अपने बालों को हल्के से खींच लिया। क्या हमने सच में बिगिनर्स विलेज में इतना बड़ा इम्पैक्ट करने वाली चीज छोड़ दी? जैक ने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, हमने नहीं, उस हरामी ने छोड़ी है। जैसे ही उसने ये कहा, एक धुंधली अनआइडेंटिफाइबल सिलुएट उसके माइंड में अपीयर हुई। जेनिका बाओ गुस्से से हंसी। उसने घूर कर कहा, वो डैम हरामी। कहते ही वो भागकर टेबल पार राखी चीजें जल्दी जल्दी इधर उधर फेंकने लगी, अपना टैबलेट ढूंढने के लिए। उसने जल्दी जल्दी सर्च किया। इधर उधर फ्रेंटिकली सर्च करने के बाद उसने कहा, मिल गया। लेकिन सामने की इंफॉर्मेशन ने उससे इतना सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड कर दिया कि वो पढ़ते ही सोच में पैट गई। हिडन प्रोफेशन, एनार्किस्ट पोएट, नो लेवलिंग मेथड, नो अटैक स्किल्स। ये क्या बकवास है? इसे गेम कैसे खेलेंगे? उसने गुस्से से कहा। उसकी गुस्से वाली एटीट्यूड के सामने जैक शांति से बोला, लेकिन बदले में उन्हें एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है। जेनिका बाओ एनलाइटेंड हो गई। स्पेशल एबिलिटी? एक मिनट रुको। कहते ही वो फिर से कुछ ढूंढने लगी। लेकिन अगले हाई सेकंड उसने क्या देखा, या वो क्या चीज थी जिसने उसकी आंखें खोल दी? वो ट्रेम्बलिंग और पसीना पसीना हो गई। उसने पूरी बिल्डिंग में गूंजती एक जोर की चीख मारी, ये तो पागलपन है। वर्चुअल वर्ल्ड के गेम साइड पर अब 10 दिन बाद का सीन था। लेक के किनारे और दूर के जंगल का फेमिलियर व्यू दिखा। डेक्स एक अजीब सा आइटम पकड़े पानी से बाहर आया। इस जगह पर इतना हार्ड वर्क करने के बाद उससे फाइनली अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया था। वो आधा पानी में खड़ा था। उसने अजीब आइटम को ऊपर उठाया, यूज देखा और एक संतुष्ट स्माइल दी। ऑसम, मैंने उसे ढूंढ लिया। उसके बगल में सिस्टम पैनल एक के बाद एक अनाउंस कर रहा था, डाइविंग स्किल हैज इंक्रीज्ड टू रैंक ए। आपके एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स 1 से बढ़ गए। आपकी अंडर वाटर प्रोफिशिएंसी 10 हो गई है। अब आप बहुत डीप प्लेसेस में डाइव कर सकते हैं। जब वो अपनी मेहनत से ढूंढी हुई चीज को देखने में एंग्रॉस्ड था, तभी एक सडन आवाज ने उसका ध्यान खींचा और वो पलट गया। उस पर लंबी लाइंस में अनाउंसमेंट लिखी थी, क्वेस्ट, आपने डार्कनेस के ट्रेसेस ढूंढने का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आपने एरन लेक में डार्कनेस के सबसे एंशिएंट क्लूज के बारे में नोट्स ढूंढे हैं। वेरीफाई करें कि ये रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है या नहीं और उन्हें सपोर्ट करने वेल एविडेंस ढूंढे। कंप्लीशन क्राइटेरिया 1 आउट ऑफ 1। आपको रिवॉर्ड मिला है, द डार्क चेन। द डार्क चेन उस खूबसूरत आइटम का नाम था जो उसने अभी ढूंढा था। उसमें एंशिएंट टाइम्स के नथिंगनेस के ट्रेसेस द। अगर आप इस आइटम का उसे करते हैं तो आपको बहुत केयरफुली कंसिडर करना होगा। ये तो बताओ, मुझे इसका उसे करना चाहिए या नहीं? ये एक्सप्लेनेशन तो ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग लग रहा है। उसकी बातों के बावजूद जैब सिस्टम पैनल पर सवाल आया, क्या आप डार्क चेन का उसे करना चाहते हैं? डेक्स ने बिना किसी हेजिटेशन के येस ऑप्शन सिलेक्ट किया। लगता था जैसे डिसीजन फाइनल हो चुका है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम ने उल्टा पूछा, आर यू श्योर? डेक्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन उसने फिर से येस सिलेक्ट किया। सिस्टम ने अभी भी इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने फिर पूछा, क्या आप सच में श्योर है? डेक्स ने सोचा भी नहीं और अपने ओरिजिनल चॉइस पर फर्म रहा। सिस्टम ने हार नहीं मानी। वो बार बार रिमाइंडर्स देता रहा, क्या आप सच में? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। भले ही आप सच में श्योर हो, आप पीछे नहीं हट सकते। हर बार डेक्स ने बिना देखे जल्दी से येस बटन दबा दिया।
कुछ देर तक ये चलने के बाद उसने गुस्से से मुट्ठी भींच कर चिल्लाया, मैंने कहा ना। सिस्टम ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसने हेल्पलेस होकर कहा, आप पागलों की तरह यस दबा रहे हैं, है ना? मुझे सब पता है। फिर सिस्टम पैनल में सडनली चेंज आया, जिसे डेक्स स्टार्टल्ड हो गया। एक अनजाने कोने में एक लड़का जिसके घने बालों ने उसका चेहरा छुपा रखा था, सिस्टम पैनल के पीछे से एक मिस्टेरियस स्माइल के साथ डेक्स से बात करने लगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लगता है आप इस आइटम का उसे करने के लिए एक्सट्रीमली ईगर हैं। मैं अब और नहीं पूछूंगा। रिग्रेट मत करना। आखिर में मैंने आपको काफी वार्न कर दिया है। मिस्टेरियस लड़के ने स्क्रीन पर सीरियसली देखा और आगे कहा, अब से कोशिश करना अपनी पूरी एबिलिटी का उसे करके केओस फैलाना, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। उस अजीब आवाज ने डेक्स को कंफ्यूज्ड कर दिया। कौन हो तुम? सिस्टम ने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि एक एक करके नई नोटिफिकेशन बार्स अपडेट करने लगा। हिडन क्वेस्ट, आपका प्रोफेशन एनार्किस्ट पोएट में चेंज हो गया है। रैंकिंग सिस्टम अबॉलिश किया जाएगा। रीजनेबल स्टैट स्माइल है। एक क्वेस्ट सिस्टम ऐड किया गया है। कैरेक्टर हमेशा प्लेयर का रहेगा। एक नया क्वेस्ट अपडेट हो गया था। डेक्स एस्टोनिश होकर अपनी आंखें फाड़कर सामने मेन स्क्रीन पर देख रहा था। उससे एक मॉन्स्ट्रस क्वेस्ट दिया गया था, रुकीज को किल करना। नए प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करें जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफेशन चेंज नहीं की है। किल्ड रुकीज की संख्या 0, रिमेनिंग टाइम 6 दिन 23 घंटे 55 मिनट 24 सेकंड। एडिलिन ग्रास फील्ड में ये स्लाइन डोमेन 1 का रुकी हंटिंग ग्राउंड था। रुकीज स्लाइन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। अनमेन डेक्स भी था। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और चिल्लाया, ये लो। उसने एक स्लाइम मॉन्स्टर को हवा में उछाल दिया, फिर अपना अटैक स्किल यूज किया। उसके बगल में फीमेल गेमर ने आंखें फड़ी। उसका फेस एडमिरेशन से भरा था। ओह, 50 ब्रॉन्ज कॉइन्स में बिकेगा। मैं तो जेलस हूं। मेल गेमर ने उसके जवाब में खुशी से स्माइल किया क्योंकि उससे एक बारगेन आइटम मिला था। मैं कितना लकी हूं। अब जाकर ये गेम लगा। फिर उस लड़के ने पोज किया। उसने जेम को प्राउडली ऊपर उठाया और कहा, ठीक है, मैं पूरे वीकेंड स्लाइम्स हंट करूंगा पैसे कमाने के लिए। यूज प्राउड देखते हुए फीमेल गेमर ने हेल्पलेस होकर याद दिलाया, आरी। अगले वीक के टेस्ट का क्या? दो लाइवली चैट कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि कोई और प्लेयर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। उनके पीछे ज्यादा दूर नहीं। डेक्स पेड़ के पीछे छुपा था और मन में सोचा, मुझे मार देना चाहिए इन बच्चों को। एक अनसर्टेन एक्सप्रेशन के साथ डेक्स ने 1 घंटे पहले के बारे में सोचा। वो कंप्यूटर के सामने बैठा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा था। कैरेक्टर डिलीट नहीं किया जा सकता। डेक्स का चेहरा गुस्से से काला पैट गया। पता नहीं क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद के पैर पार कुल्हाड़ी मार रहा हूं। इससे पहले डेक्स ने हिडन प्रोफेशन में चेंज किया था और जब उससे कई नोटिफिकेशन विंडोज का सामना करना पड़ा, उसने तुरंत कैरेक्टर डिलीट करने की कोशिश की। एक बहुत सिंपल रीजन के साथ। कंट्रोल पैनल के सामने प्लेयर इन्फो सेक्शन अपीयर हुआ। निकनेम डेक्स। नो लेवल। प्रोफेशन एनार्किस्ट पोएट। डेक्स ने अपनी चिन सहलाई, कॉन्सेंट्रेट करते हुए। जैसा मैंने सोचा था, यहां नहीं है। लेवलिंग सिस्टम गायब हो गया था। ये गेम का सबसे बेसिक सिस्टम है, लेकिन डेक्स के पास अब ये सिस्टम नहीं था। इसका मतलब था कि डेवलपमेंट पोटेंशियल गायब हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर दूसरे प्लेयर्स लेवल अप करते रहे तो गप बढ़ता जाएगा। डेक्स ये बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसने अस पर्सन के वर्ड्स को याद किया, अपना बेस्ट देते रहो, जैसे मैं कर रहा हूं। डेक्स डिजेक्टेडली सोचा, मुझे उस वक्त रुक जाना चाहिए था जब मैंने वो वर्ड्स सुने थे। मेरी आंखें कंपेटिटिवनेस से ढूंढली हो गई थी। वो खुद को ग्रास पार लेट गया। नीला आसमां देखते हुए डेक्स ने मन में सोचा, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। सूरज की किरणें डेक्स की उंगलियों से गुजरी। उसके माइंड में सडनली एक आइडिया आया। एनार्किस्ट पोएट, चाहे कितना भी बुरा हो, ये अब भी हिडन प्रोफेशन है। कोई ना कोई बेनिफिट तो होना चाहिए। उसके बाद डेक्स ने यूजफुल इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए बहुत देर तक डेटा विंडोज में सर्च किया और फाइनली उससे कुछ मिला। एनार्किस्ट पोएट, एक स्पेशल एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। वो है एक्नॉलेजमेंट 0। डेक्स ने देखा और सोचा, एक्नॉलेजमेंट, ये क्या है? सिस्टम स्क्रीन पर एक्सप्लेनेशन अपीयर हुआ।
एक्नॉलेजमेंट इस दुनिया में इंटरफियर करने की एबिलिटी बढ़ता है। इस डेटा का उसे करके आप खुद दुनिया के रूल्स बदल सकते हैं। यूज करने के बाद डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेक्स का फेस सरप्राइज से भरा था। ये क्या है? उसका दिमाग क्वेश्चन मार्क्स से भरा था। सडनली स्क्रीन चेंज हुई। डेक्स की आंखों के सामने मैसेज अपीयर हुआ। एक नया क्वेस्ट अपडेट हो गया है। क्वेस्ट पढ़ते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रुकीज को किल करो। नए प्लेयर्स को किल करो जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफेशन चेंज नहीं की है। किल्ड प्लेयर्स 0, रिमेनिंग टाइम 6 दिन 23 घंटे 55 मिनट 24 सेकंड। वापस रियलिटी में डेक्स पेड़ के पीछे खड़ा था और वो खुद यकीन नहीं कर पाया। तो मुझे उन छुटपुट रुकीज को किल करना है? ये क्वेस्ट गेम मैनेजमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा क्या? डेक्स ने अपना सर झुकाकर सोचा। मुझे क्या करना चाहिए? सोचा और डेक्स ने डिसाइसिवली कहा, अच्छा तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। उसने अपने राइट हैंड में ब्लेड पकड़ी। उसने अपनी पावर यूज की जिसे ब्लेड और उसके हाथ को ब्लू फ्लेम्स ने कवर कर लिया। उसने स्टांस लिया, फोर्स जनरेट करके अनडू गेमर्स की तरफ रश करने लगा और मन में सोचा, मैं भी तो बस गेम हाई खेल रहा हूं। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। एक ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय ने उन दोनों पर पहले अटैक किया। उसने स्मार्क किया, ऑलमोस्ट मैंने यूज किक कर दिया। ब्लू हेयर्ड फीमेल गेमर ने जल्दी से अपने फ्रेंड को उठाया और गुस्से से चिल्लाई, तुम लोग कौन हो? दोनों ने जोर से हंसा। अनमेन से एक ब्लॉन्ड हेयर्ड था। दूसरे ने शर्म से अपना सर झुकाकर चेहरा छुपा लिया और सोचा, फिर से वही। ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय ने खुश होकर खुद को इंट्रोड्यूस किया, हम इस हंटिंग ग्राउंड के ओनर्स हैं। तुम लोग कौन हो जो यहाँ मॉन्स्टर्स हंट करने की हिम्मत कर रहे हो? दूसरी तरफ डेक्स भी कंफ्यूज्ड और हैरान था। उसने सोचा, ये लोग कौन हैं? बीटा स्टार्ट ह्यू ज्यादा टाइम नहीं हुआ और ये लोग अभी से टेरिटोरी के लिए लड़ रहे हैं। ब्लू हेयर्ड फीमेल गेमर की आंखों में पानी आ गया। उसने गुस्से से जवाब दिया, ये तो रुकी हंटिंग ग्राउंड है। ये सब के लिए पब्लिक प्लेस है। हमें किसी से परमिशन क्यों लेनी होगी? ब्लॉन्ड हेयर्ड गाय ने ये सुनकर अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी की। उसने फीमेल गेमर के करीब आकर गुस्से से कहा, लड़की, तुम बहुत शोर कर रही हो। तुम्हारी आवाज से पता चल गया तुम लॉग सेउल के हो, है ना? और एग्जाम की बात कर रहे हो तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो। उन दोनों से बात करते ही उसके सर के ऊपर धीरे धीरे ब्लड रेड टेक्स्ट अपीयर होने लगा। लेवल 12 क्रेजी मंकी। इसे मेल गेमर स्टार्टल्ड और शॉक्ड हो गया। रेड नेम, ये साइन है कि उन्होंने दूसरे प्लेयर्स को किल किया है। ये एक पीके प्लेयर है। ब्लू हेयर्ड फीमेल गेमर क्रेजी मंकी की बातों से डर गई थी। अगर मैं तुम्हारा निकनेम सर्च करूं तो मुझे तुम्हारा एड्रेस भी मिल जाएगा, है ना? को जून डर के मारे रो पड़ी और कुछ कह नहीं पाई। उसने स्नेरिंग टोन में आगे कहा, तुम मेरा मतलब समझ रहे हो, है ना? फिर उन तीनों ने फीमेल गेमर को मर्डरस इंटेंट से देखा। निकल जाओ अगर तुम मारना नहीं चाहते। ये देखकर फीमेल गेमर डर के मारे चरण तरफ लोगों से हेल्प मांगने लगी। उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस थी। हेल्प, हमें बचाओ। तुम लोग सिर्फ खड़े देख क्यों रहे हो? साथ वाला मेल गेमर उठा। अपने जख्मों के बावजूद नेगोशिएट करने की कोशिश की। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो बस एक गेम है। हम मेज के लिए नहीं खेल सकते क्या? जवाब में उन तीनों के चेहरे पर एक इंडिस्क्राइबेबल एक्सप्रेशन था। फिर उन तीनों ने जोर से हंसा जैसे ये बहुत फनी बात हो। क्रेजी मंकी ने घमंड और स्कोर्न से कहा, जैसा तूने कहा, ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है। हम ऐसे ही हैं, इसीलिए। क्रेजी मंकी ने सोचते ह्यू एक्सप्लेन किया, गेम में कोई रूल्स नहीं होते। पावर हाई तो एक मात्रा मेजर है ना? ये गेम है। फिर एक आवाज गूंजी, मेन अग्री करता हूं। उसके बाद एक ब्लेड चली। एक लड़के का पैर हवा में उड़ गया। दर्द से भरी एक चीख गूंज उठी। दोनों शॉक्ड होकर पलटे। डेक्स ने ब्राइटली स्माइल किया। उसकी आवाज में रिग्रेट था। ऑलमोस्ट मैं तुम्हें मार देता। कहते ही बिना उन तीनों को एक्ट करने का टाइम दिए डेक्स ने एक हाई स्ट्राइक में उन तीनों की लाइफ खत्म कर दी। उसी वक्त उसका निकनेम भी ग्रीन से रेड हो गया। सिस्टम की आवाज 3 बार लगातार गूंजी। एक्नॉलेजमेंट हैज इंक्रीज्ड बाय 1। डेक्स ने नोटिफिकेशन देखी और सोचा, एक पर्सन को किल करने से एक बढ़ता है। पता नहीं क्या उसे है, पर इसे बढ़ाना काफी डिफिकल्ट है। सडनली पीछे से एक आवाज आई, थैंक यू सर।
पता चला कि वो दोनों गेमर्स डेक्स को अपना सेवियर समझकर उसके पास दौड़कर घुटने टेक कर थैंक कर रहे थे। एक साथ बोले, थैंक यू सर, हमें बचाने के लिए। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? डेक्स ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम दोनों को भी मारने वाला था अपने क्वेस्ट के लिए। उन दोनों के शॉक्ड फेसेस के सामने डेक्स ने ब्लेड अपने शोल्डर पार राखी और हल्की स्माइल दी, लेकिन उसके वर्ड्स ने सामने वाले को डरा दिया। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, ये तो बस गेम ही है ना? मेल गेमर ने बस इतना सोचा, मुझे फील हो रहा है वो लुक रियल है, ये पागल है। और फिर उससे दो टुकड़ों में काट दिया गया। उसी वक्त सिस्टम की अनाउंसमेंट 2 बार लगातार गूंजी। एक्नॉलेजमेंट हैज इंक्रीज्ड बाय 1। इसका मतलब था कि 2 गेमर्स गेम से गायब हो चुके थे। तरफ के लोगों की स्टेयर्स के सामने डेक्स ने मन में कहा, नेक्स्ट। फिर उसने अपना सर घुमाया और शोल्डर पार राखी ब्लेड के साथ स्मगली हंसा। सबके डर के सामने डेक्स ने कहा, अब तुम देखने वालों की बारी है, कोई ऑब्जेक्शन है? उसके बाद जंगल में चीखें गूंज उठी, भागते कदमों की आवाज और सबकी प्लीज फॉर मर्सी। उस दिन के बाद अकेडिया के होम पेज पर एक रूमर फैल गया। सभी सिर्फ एक बात कह रहे थे, असली पागल तो अब आया है। एक जंगल में रात का आसमां, पूरा चांद चमकती रोशनी बिखर रहा था, जिसे पूरा जंगल रोशन हो गया था। एक सूखी टहनी पर एक आउल बैठा था जिसके आंखें चमक रही थी। उसकी आंखों से येलो लाइट निकल रही थी। आउल किसी चीज को इंटेंटली देख रहा था। आउल की आंखों में एक पर्सन की फिगर थी जो जंगल में डेस्परेटली भाग रहा था। एक ब्लू हेयर्ड लड़का भागते हुए जोर से चिल्ला रहा था, आह आह। वो लड़का डेस्परेटली भाग रहा था, उसका चेहरा पैजीन से भरा था और वो भागते हुए चिल्ला रहा था, कोई है, मुझे बचाओ। सडनली वो एक रॉक से टकराकर गिर गया। रात के आसमां में एक बहुत तेज थर्ड और आह की आवाज गूंज उठी। सडनली सिस्टम अपीयर हुआ, स्टेटस इंजर्ड, आपकी मूवमेंट स्पीड कम हो रही है। वो जमीन पर पड़ा था और सिस्टम तक क्रॉल करने की कोशिश कर रहा था। डैम इट। उसने घबराकर अपना सर घुमाया और फ्राउन किया। अंधेरे जंगल में एक जोड़ी लाल आंखें उससे देख रही थी, जिसे वो घबरा गया। अंधेरे में से एक ब्लू रोब पहना हुआ लड़का बाहर आया। इसे ब्लू हेयर्ड लड़का डर गया, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। डेक्स ने खुश होकर स्माइल किया, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भर गई। ब्लू हेयर्ड लड़का पीछे हटने की कोशिश कर रहा था और पीछे हटे हुए वो डर कर चिल्लाया, हरामी, नॉर्मल प्लेयर्स को किल करने के बजाय मॉन्स्टर्स हंट करने क्यों नहीं जाते? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? डेक्स ने नाइफ पकड़ी और उस पर जोर से वार किया। ब्लू हेयर्ड लड़का टेंस होकर आंखें बंद करके चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है मैनेजमेंट कंपनी तुम्हें गेम के लॉन्च से ही गंदा खेलने देगी? मैं तुम्हें जरूर रिपोर्ट करूंगा, कुत्ते। उसने ये सुनकर डेक्स पॉज हो गया। उसने हैरानी से उसे देखा। हाँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने फ्राउन किया, जरा याद करो, किसने मुझे ये करने पर मजबूर किया? ब्लू हेयर्ड लड़के ने हैरानी से पूछा। हाँ। उसके शांत होने से पहले हाई डेक्स ने तलवार चला दी, जिसे ब्लू हेयर्ड लड़का डूहिसन में कैट गया। सडनली सिस्टम चाइम्ड, आपने एक रुकी को किल कर दिया है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिला है। डेक्स टेंस होकर सीधा देखा, उसके हाथ में एक रेड नाइफ थी। उसके बाद उसने एक यौन किया। आह, बहुत नींद आ रही है। केडिया ऑनलाइन सिस्टम में एक चीज थी जिसे डेथ पेनल्टी कहा जाता था। डेथ पेनल्टी 24 घंटों के लिए लॉगिन बैंड। एक कंपनी में सब लोग बिजी काम कर रहे थे। ये एक मैकेनिज्म था जो डेवलपर्स ने गेम एडिक्शन को रोकने के लिए सेट किया था, साथ हाई कमिटमेंट की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। सडनली एक चीख गूंज उठी, आह, जल्दी से मेरा लॉगिन बैन हटाओ, मैं तो आज डर्टी प्लेयर का विक्टिम हूं, मुझे क्यों बंद किया गया है? अकेडिया ऑनलाइन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। कंपनी डायरेक्टर ने फ्राउन किया, क्या हुआ? पीछे खड़े एम्प्लॉई ने पैजीन में एक्सप्लेन किया, पीके इश्यूज से रिलेटेड क्वेरीज सडनली बढ़ गई है। डायरेक्टर ने फ्राउन किया, पीके, हम पहले से ही बहुत बिजी हैं, कौन सा पागल इतना फ्री है? कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, ओवरटाइम करना पड़ेगा। सिस्टम पर डेक्स की इन्फो पैनल अपीयर हुई। डेक्स, नो लेवल, एनार्किस्ट पोएट, इक्विपमेंट, स्टैट्स, स्किल्स, एक्नॉलेजमेंट 1025, स्ट्रेंथ 10, वाइटैलिटी 4, मना 10, इंटेलेक्ट 4, एजिलिटी 5, इवेजन 3, एक्यूरेसी
4 लक 2 रेजिस्टेंस नन। डेक्स ने सिस्टम पैनल देखा और धीरे से कहा, 1025 एक टारगेट हो गया है ना? 2 दिन जागने के बाद फाइनली कुछ रिजल्ट स्माइल है। उसने बार बार यौन किया और सोचा, वाह, चीज़ीन मेरी सोच से ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। या फिर ये कहो कि हर बार किल करने के लिए क्रिटिसाइज होना मेंटली ड्रेनिंग है। और क्या ये सब ठीक है? गेम के लॉन्च के स्टार्टिंग में ही इतने सारे रुकीज को किल करना। उसने सोचा, ये तो क्लियरली गेम के ऑपरेशंस को इंटेंशनली डिसरप्ट करना है, तो मुझे ये क्वेस्ट मिला ही क्यों? रुकी मासकर। अन रुकीज को किल करो जिन्होंने अपनी क्लास चेंज नहीं की है। किल्ड रुकीज 1025। रिमेनिंग टाइम 6 दिन 23 घंटे 55 मिनट 24 सेकंड। उसने एक गहरी सांस ली। वैसे भी ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सडनली पीछे से एक आवाज आई, क्यों? जिसे उसका ध्यान गया और वो पलट गया। हाँ, जंगल में से एक ग्रुप ऑफ स्लाइम्स बाहर आया, जिसे वो सरप्राइज्ड हो गया। सिस्टम गूंज उठा। आपने एक स्लाइम को खतरे से बचाया है। स्लाइम स्पीशीज के साथ आपकी इंटिमेसी बढ़ गई है। क्यों? वो घबराकर पीछे हटा और पसीना पसीना होकर चिल्लाया। हाँ, स्लाइम्स ने उसे घेर लिया। उसका हाथ सिर्फ ऊपर हिलता हुआ दिखा। उसने क्यूट स्लाइम को गले लगाया और खुशी से कहा, हाँ, मुझे लगा मैं अब इंसानों के साथ रह नहीं पाऊंगा, लेकिन पता चला कि मेरे पास तुम लोग हो। सडनली एक आवाज आई जिसे वो और स्लाइम्स हैरान हो गए। जंगल में से 4 रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी गहरी आंखों से उनकी तरफ देखा। उसने स्लाइम के सर पर हल्के से पैट किया और कहा, सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं अब नहीं भागा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लू हेयर्ड लड़का और कुछ और लॉग टॉर्चेस पकड़े गुस्से वेल एक्सप्रेशंस के साथ उसकी तरफ भाग रहे थे। ब्लू हेयर्ड लड़के ने चरण तरफ देखा। डेक्स को ना देखकर उसने फ्राउन किया और पसीना पसीना हो गया। सडनली उसने उस दिशा में पॉइंट किया जहां डेक्स भाग रहा था। उसने चिल्लाया, वहां है, उससे पकड़ो, जल्दी करो। वो हवा की तरह जंगल से गुजरा। कुछ दूर भागने के बाद उसने देखा कि सामने एक क्लिफ थी। वो उस क्लिफ के और करीब आता जा रहा था। डेक्स पीछे क्लिफ के पास रुका। दूसरे लोग उसके सामने खड़े थे। ब्लू हेयर्ड गाय ने घमंड से कहा, हाँ, भागते भागते क्लिफ तक पहुंच गया। कितना पथेटिक है। क्या तू फन से ह्यू चूहे से अलग दिखता है? मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने ये सुनकर डेक्स का चेहरा ढूंढला हो गया। सडनली उसने हल्की सी स्माइल दी। उसने खुद को क्लिफ से नीचे फेंक दिया। ऊपर से दूसरे लॉग यूज हैरानी से देख रहे थे। ब्लू हेयर्ड गाय ने उसे हैरानी से देखा और हकलते हुए बोला, ये पागल हो गया है। वो सच में नीचे कूद गया। क्या वो बेवकूफ है? डेक्स ने सिनिस्टर स्माइल दी। लॉग आउट। यूट्यूब पर उसकी कुछ इमेजेस एक न्यूज के साथ दिखाई गई। अर्जेंट न्यूज, द टीपीके मास रुकी किलर का मासकर बिहेवियर। अस वीडियो के ठीक नीचे अस इंसिडेंट पार कंट्रोवर्शियल कमेंट्स। द एलएमए रुकी मासकर के रास्ते पर चल रहा है। इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। खुद को मारवा के देखो, फिर पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग है। आइटम देखकर लगता है कि उसने अभी वॉरियर प्रोफेशन में चेंज किया है। टॉप टियर कंट्रोल है उसका। लोल। लेकिन उसे क्या हो गया है? क्या यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज है? अब हंसने का टाइम नहीं है। ब्लू हेयर्ड लड़का डेक्स को पकड़ ना पाने के बाद बहुत रिसेंटफुल था। उसने स्क्रीन पर देखा, मैं 2 दिन पहले उसके हाथों मारा गया एक रुकी हूं। तब से मैं हमेशा नोटिफिकेशन बोर्ड पर ध्यान देता हूं। और जैसा सोचा था, 700 से ज्यादा रिपोर्ट्स दिख रही है। स्क्रीन पर डेक्स के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स। द 700 बंदे। यार ये तो मजाक है। तो अगर 10 लोग इकट्ठे हो जाए तो उसको मारना केक वॉक होगा, राइट? ब्लू हेयर्ड लड़के ने दांत पीस कर कहा, एग्जैक्टली। मैं भी एक टीम बना रहा हूं उससे खत्म करने के लिए। जो ज्वाइन करना चाहता है प्लीज कांटेक्ट करे। टाइम और लोकेशन, गेम के फाउंटेन एरिया में। ब्लू हेयर्ड लड़के ने उन सबको इकट्ठा किया जिन्हें डेक्स ने मारा था। गाइस, थैंक यू कि आप सब आज मेरे साथ हो, उसने सीरियसली कहा। तो चलो शुरू करते हैं ये विलन को खत्म करने की मीटिंग। अगर अर्काडिया की सबसे अट्रैक्टिव फीचर्स में से एक चुननी हो तो वो प्लेयर्स द्वारा शुरू किए गए इवेंट्स। द सिर्फ गेम में ही नहीं, इंटरनेट पर प्लेयर्स के रिएक्शंस भी एक स्टोरी लाइन बन सकते थे। और जिसके पास सब कंट्रोल करने की पावर थी, उसने आईएसई गेम में सच कर दिखाया। एक लड़की की शक्ल में वो व्हाइट बालों वाली
ब्लू आंखों वाली, व्हाइट ड्रेस में थी। उसका नाम एलिस था। लार्ज स्केल टीम फॉर्मेशन डिटेक्ट हो गई है। रिलेटेड रीजंस एनालाइज हो रहे हैं। रिलेटेड क्वेस्ट्स। मेन इवेंट बर्थ ऑफ डार्कनेस एक्टिवेट हो चुका है। उसने अपना हाथ कंट्रोल पैनल की तरफ किया। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। न्यू क्वेस्ट इनिशिएट हो चुका है। ब्लू हेयर्ड लड़के के सामने क्वेस्ट बोर्ड अपीयर हुआ, उसकी अटेंशन खींचता हुआ। हाँ, वो क्वेस्ट बोर्ड वहां मौजूद सभी को दिख रहा था। क्वेस्ट रुकी मास मर्डरर को पकड़ो। उस अनजाने किलर को पकड़ो जो स्लिम टेरिटोरी में रुकीज का मास मर्डर कर रहा है। क्वेस्ट रुकी मास मर्डरर को पकड़ो। अस मिस्टेरियस किलर को पकड़ो जो स्लिम कॉलोनी में घूम घूम कर रुकीज को मारा रहा है। कोरिया ब्रांच के स्क्रिप्ट टीम कैंप में। क्वेस्ट प्लानिंग और डिजाइन मैनेजमेंट। पूरी गेम स्क्रीन में ग्लिच आ गया, जिससे वहां सब घबरा गए। सीईओ चिल्लाया। क्वेस्ट बिना किसी नोटिफिकेशन के इश्यू हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये सभी प्लेयर्स को भेज दिया गया। पास खड़ा एम्प्लॉई घबरा कर बोला, हम अभी भी रीजन एनालाइज कर रहे हैं। बॉस ने पलटकर जोर से चिल्लाया, क्या तुम सच में इस बात को इतनी लाइटली ले रहे हो? हमने सर्वर्स खोले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और यहाँ तो सब कुछ उलझ गया है। स्क्रिप्ट टीम लीडर डायरेक्टर कांग ताई-हू। वहां मौजूद लोग गुस्से में खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। वो सब बहुत परेशान थे, पैजीन से भीग रहे थे। क्लियरली ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। भले हाई क्वेस्ट सडनली सभी प्लेयर्स को भेज दिया गया हो, अगर ये एक नॉर्मल क्वेस्ट होता तो पूरा रूम ऐसे केओस में नहीं डूबता। मुझे यकीन है ये क्वेस्ट सीन 1 के मैक क्वेस्ट से रिलेटेड है। स्क्रिप्ट राइटर की बात सुनकर डायरेक्टर टेंस होकर पीछे हेट। हमारी स्क्रिप्ट टीम की सारी प्रिडिक्शंस गलत निकली। मेन क्वेस्ट के इश्यू होने के 2 दिन के अंदर हाई क्वेस्ट शुरू हो गया। इश्यू होना और शुरू होना इन दो कॉन्सेप्ट्स में एक अनडिनाइबल डिफरेंस है। जैसे बीज बूंद के तुरंत बाद उगते और फल नहीं देते। जब तक क्वेस्ट सभी प्लेयर्स को एक रिपल इफेक्ट के थ्रू एक इंपॉर्टेंट क्वेस्ट की तरह इश्यू होता, तब तक तो कई महीने गुजर चुके होते हैं नॉर्मली। स्क्रिप्ट टीम ने यही प्रिडिक्ट किया था। वो सब रेड स्क्रीन को देखकर घबरा गए। डायरेक्टर कांग ताई-हू ने नर्वसली स्क्रीन की तरफ देखा,